बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। एक तो जी कल अमेरिका ने 75 ममालिक का जो इमिग्रेंट वीज़ा है उसकी प्रोसेसिंग हॉल्ट की है, रोकी है, तो पाकिस्तान में बहुत सा प्रोपेगेंडा हुआ है। अच्छा, कुछ उसमें ऐसे हैं, कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं, कुछ बस ऐसे हैं कि अच्छा ये हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इससे ये जो फ़ौज है इसकी बड़ी सुबकी होगी, फील्ड मार्शल की सुबकी होगी, हुकूमत की सुबकी होगी, कोई बात नहीं है, इससे हमारी इंसल्ट होती है नहीं, बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, इसके ऊपर ढंढोरा पीटो। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं। अच्छा, अब मैं वही कहता हूँ कि यार थोड़ा सा अकल दानिश को इस्तेमाल करें, आंखें खोलें, और जो आंखों के आगे पर्दा डला हुआ है थोड़ी रिसर्च करें, सोचें कि ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, एक्चुअली क्या पोजीशन है। मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उसके बायर्स अब दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी जाहिल हैं पाकिस्तान के अंदर, दोबारा मैं ये कहूँगा, जिन्होंने इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ तमस्खर उड़ाया है, बातें की हैं, जुमले कसे हैं और कुछ भी नहीं किया। और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर बात करने की बजाय सिर्फ उसके ऊपर मजाक उड़ाया है। बंदा सोच में मुब्तला हो जाता है कि ये क्या ब्रीड है और ये कैसे लोग हैं, इनकी अकल क्या, मतलब उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। और बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनकी इनकी सोच क्या है, और इनका इनका जहन क्या है, और पता नहीं इनको क्या चाहिए पाकिस्तान से। और इसलिए कि क्योंकि बस बुरा हो, बुरा इसलिए हो क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है, हुकूमत के साथ बुरा हो, फ़ौज के साथ बुरा हो, मुल्क के साथ बुरा हो, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है। अब ज़्यादा उनमें तादाद उन्हीं लोगों की है जो ये हरकतें करते हैं। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, भाई लोग, हुक्मरान, इदारों के सरबराह आते जाते रहते हैं, मुल्क की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अगर मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए खुश हुई, अगर मुल्क के लिए बुरा हुआ हो रहा है तो आप ज़रूर उस पर तनकीद कीजिए, जो आपका हक़ है और आपको करनी चाहिए। दूसरा ये कि जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती साहब, उन्होंने कोर कमांडर की ब्रीफिंग के लिए कि जो ख़त लिखा था उसे उन्होंने आइन के मुताबिक करार दिया है, और वो एक सिलसिला ज़रूर ऐसा शुरू हो गया है कि जी उस पर वफाकी हुकूमत से इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती, क्या होता है क्या नहीं होता। और बाकी जो फिर सब कुछ होता है वो हमारे सामने ही है। जो ईरान के ऊपर मुमकिना हमला है, जिसके ऊपर अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम देखेंगे कि वहाँ पर किलिंग्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ईरान दुनिया का तकरीबन चौथा पाँचवा लार्ज ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर ईरान पर हमला किया गया दोबारा से, 6 महीने पहले हुआ था, 6-7 महीने पहले, अब दोबारा अगर ये किया गया तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे, दुनिया में के तेल की सप्लाई मुतासर होगी। और जो एक रजीम चेंज का एक काम है जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स करती हैं, वो शायद यहाँ इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा जो इस वक्त वॉर्न किया जा रहा है ईरान की जानिब से। तो मैं उस पर भी अमेरिका को जो ये मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, इन्होंने, अरब ममालिक ने ये उनको ख़बरदार किया अमेरिकन को कि ये मत करें क्योंकि इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्दो इशारे ये हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और आप 100% रिलाई नहीं कर सकते कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी ये बात कर रहे हैं तो शाम को वो क्या बात करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि जो अमेरिका की जानिब से 75 ममालिक के ऊपर इसमें बैन लगा, एक लंबी लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है कि इमिग्रेंट वीज़ा विज़िट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता। यानी कि अगर आपके पास, आप इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं अमेरिका के विज़िट वीज़ा के लिए, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपने रिहाइश वहाँ जाकर लेनी है, रेजिडेंसी लेनी है, जिसका प्रोसेस है, खैर वो जैसे हम कनाडा में पीआर कार्ड होता है, वहाँ इंग्लैंड में भी, आई मीन अमेरिका में भी जिसे हम ग्रीन कार्ड कहते हैं, वो एक पूरी प्रोसेसिंग है। अगर तो उसको उसकी तरफ लेकर जाना है तो वो एक चीज़ ज़रूर ऐसी हो सकती है जिसको आप कह सकते हैं जी कि ये वहाँ केसेस ज़रूर रुके हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है? देखिए, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और जो ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक जो पोजीशन रही है वो ये, उनका ख्याल ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर सकिंग अस ड्राई, और ये वो बेनिफिट्स लेते हैं कि जो फिर अमेरिकन लोग जो हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं। और आप इसका मुवाजना नहीं कर सकते किसी चीज़ से, बिल्कुल भी। ये अमेरिका बिकॉज एक सुपर पावर है, वहाँ पर वहाँ के लोकल्स के मसाइल, इमिग्रेंट्स के मसाइल, सब कुछ वो अपनी जगह। लेकिन आप इसको एक बड़ी मोटी सी मिसाल, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते जो यहाँ रेफ्यूजीज़ का मामला था, अफ़गान रेफ्यूजीज़ का पाकिस्तान में। लेकिन जब कोई भी मुल्क ये कहता है कि भाई ठीक है, हमारे मुल्क के वसाइल के ऊपर हमारे जो नेटिव्स हैं, जो हमारे अपने सिटीजन्स हैं,
अमेरिकन हैं उनका हक ज़्यादा है कि वसाइल के ऊपर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर। तो जो इमिग्रेंट्स हैं ये आकर हमारे साथ धोखा भी करते हैं, हमारे साथ असाइलम भी अप्लाई करते हैं, हमारे साथ और केसेस भी अप्लाई करते हैं, हमसे बेनिफिट भी लेते हैं, तो हमारा जो अपना शहरी है वो उसका जो शेयर है वो कम होता जाता है। ये एक वो चीज़ है। इसी तरह अमेरिका में एक डिबेट बहुत अरसे से रही है कि जी ये जो आप पेंशन्स देते हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हैं, मेडिकेयर, मेडिकेड देते हैं, इससे भी बड़े मसाइल होते हैं, तो इसको भी दुरुस्त करना चाहिए। तो ये इस तरह की डिबेट्स होती हैं। ये 75 ममालिक का इसमें जो जिक्र है वो उसमें पाकिस्तान शामिल है, लेकिन रिहायशी वीज़ा जैसे आप कह सकते हैं, इमिग्रेंट वीज़ा, आप माइग्रेट अगर वहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप वहाँ रिहाइश लेना चाह रहे हैं, रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं, तो ये वो वीज़ा प्रोसेसिंग रुकी है। पाकिस्तान का वजारत जो खारजा है वो राब्ते में ज़रूर है अमेरिका से। ज़ाहिरी बात है, ये मैंने आपको इसकी एक वजह बताई कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान ने बहुत कोऑपरेट किया था कि जो इलीगल वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी डेपुटेशन के मरहले के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा फ़ौरी तौर पर वेरिफिकेशंस की, सब कुछ किया और फ़ौरी तौर पर उन लोगों को डिपोर्ट जो किया गया तो पाकिस्तान ने उसको एक पूरा फैसिलिटेट किया और हमारे वजारत ख़ारजा ने, और सब कुछ जो चल रहा था ये शुरू से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब भी जो हुआ है वो उसके अंदर ये कंसर्न पाकिस्तानियों के लिए ज़रूर है कि भी अगर कोई वहाँ पर इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहता है तो उसका केस प्रोसेस नहीं, लेकिन दे हैव अमेरिकन हैव रीजंस। वो दुरुस्त हैं गलत हैं वो तो अब बात होगी, लेकिन यहाँ क्या प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हो गए, पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए। ओ जी देखें जी ये तो अमेरिका के इतने बूट चाट रहे थे, ये कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, देखो जी अमेरिकन ने क्या किया। फ्रैंकली बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर रिसर्च किए, बग़ैर इस बात को पढ़े लिखे कि भाई वो उसका ताल्लुक स्टूडेंट वीज़ा से नहीं है, उसका ताल्लुक जो आप विज़िट वीज़ा लेते हैं उससे नहीं है, ये और तरह का वीज़ा है, ये और तरह का प्रोसेस है जिसके ऊपर पाबंदी लगी है या उसे हॉल्ट किया गया है। इसकी वजूहत जानने की कोशिश की जाए और इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए, लेकिन फ़ौरी तौर पर जो बैशिंग शुरू होती है वो ये, ओ जी ये देखें अमेरिका, भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, एक साम्राज्यी ताकत है, वो पाकिस्तान के बेनिफिट में हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे रहने चाहिए, होने चाहिए, उसमें बेहतरी आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो को पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं है, ना ही उन्होंने पाकिस्तान के बेनिफिट में कुछ करना है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट पहले देखना है और वो उन्होंने तमाम देखना है। और एक चीज़ जो हमें एक्नॉलेज भी करनी चाहिए, सऊदी अरेबिया तो ब्रदर इस्लामी मुल्क है ना, हज़ारों की तादाद में वहाँ से लोग डिपोर्ट हुए हैं। क्यों? हम वहाँ जाकर 2 नंबर काम, क्या नाम, पिक पॉकेटिंग और जो बेगरी है उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। अमेरिका तो मुस्लिम मुल्क है ना, तो वहाँ पर ये हुआ है तो उसके बारे में आई मीन सऊदी अरब तो मुस्लिम मुल्क है, तो वहाँ से उन्होंने हमें इतने गिले किए हैं कि हम वहाँ पर क्या करते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जाके अमेरिका के अंदर, सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिस्टम को फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, जो सिस्टम को चीट करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से ये काम हम में से कुछ लोग करते हैं और उस पर पूरा मुल्क का नाम ख़राब होता है। जो जेन्युइन केसेस हैं जिनके इमिग्रेशन के, इमिग्रेंट वीज़ा लेने के, वो इसी तरह अफेक्ट होते हैं। तो हम ये नहीं, हमें अपना भी देखना चाहिए कि हमारे क्या मसाइल हैं। ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का ताल्लुक़ अमेरिका से इन दिनों बेहतर है, बहुत अच्छा हुआ है, उसमें बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जिससे रेड फ्लैग आ जाता है कि भाई ये देखें आपके लोग अमेरिका में आके क्या करते हैं, आपके लोग अमेरिका में आके सिस्टम को कैसे चीट करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से हम उसके अंदर कुछ लोग मैं कहता हूँ शामिल हो जाते हैं, और उसमें फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अमेरिका में रोशन किया है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत जिन्होंने कामयाब बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए हैं, वो लोग भी तो हैं ना। लेकिन फिर चंद वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, वो जी लग गया जी बैन, बड़ा अच्छा हुआ, ये हो गया वो हो गया, भाई खुदा के लिए यार अपने मुल्क की पहले बात करें। अब पहले ये देख लें कि क्या हुआ है, सेलिब्रेट बाद में करें। पाकिस्तान के हवाले से ये भी कोई अच्छी खबर या वो नहीं है, लेकिन आपने वो पूरा ग्लास खाली, हाफ ग्लास फुल को देखें कि अभी इसमें ना स्टूडेंट वीज़ा है, ना जो आपका विज़िट वीज़ा है, लेकिन आपने फ़ौरी तौर पर वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों की। प्लीज़ इसे इस तरह ना देखिए, इसकी बाकायदा क्लैरिफिकेशन अब हर जगह मौजूद है। दूसरी बात यह है जी कि जो यहाँ एक सिलसिला शुरू हो गया है कि अमेरिका को मना किया गया है अरब कंट्रीज़ की जानिब से कि आप हमला ना करें ईरान के ऊपर, बिकॉज इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ईरान दुनिया का चौथा पांचवा इस वक्त ऑयल प्रोड्यूसर है, मतलब बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में आता है। अगर आप ये करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा,
और इसमें सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमेरिका को ख़बरदार किया है। लेकिन अमेरिका एक साम्राज्यी ताकत है और वो शायद किसी और तरीके से देख रहे हैं। वो शायद अपनी तरफ से तो उन्होंने डी-न्यूक्लियराइज़ कर दिया ईरान को, लेकिन वो दे आर आइंग अ रजीम चेंज कि हम रजीम चेंज करें ईरान के अंदर। उसका वक्त खैर अभी तो नहीं आया, बट दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर आप ये करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्ड किस तरह से वो कर सकते हैं दैट इज़ येट टू बी एसरटेन्ड और डिटर्मिन्ड। लेकिन तमाम इशारे तो यही हैं जो दुनिया में जरीदे लिख रहे हैं कि जी ईरान के ऊपर किसी वक्त भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन शायद लाइकलीहुड ऐसे ही है कि शायद कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे और यह हमला ना हो, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि इसके ऊपर बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी काबीना में बताया कि जी मार्का हक़ में कामयाबी के बाद हमारे लड़ाका हथियारों की मांग बढ़ गई है। कई ममालिक खरीदारी के लिए बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में देख रहा था कुछ लोगों ने जो सब कुछ शुरू किया, सब कुछ हुआ, वो उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि इन लोगों ने तमस्खुर उड़ाया पाकिस्तानियों का। बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे, ओ जी हमारी क्या, हमने कौन से बेचने हैं, ये तो हमें बातें कर रहे हैं, हमारे पास कहाँ से डिफेंस प्रोडक्शन है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देम। आप इनको सोचें कि यार ये क्या कौम है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है और ये इस साल की, पिछले साल की जंग के बाद बढ़ी है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम उसको सेलिब्रेट करें, उस पर बात करें, उसके बारे में कहें कि वाकई अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बजाय इसके ये कि हम उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें करें कि नहीं इसकी कोई रियलिटी नहीं। इसकी रियलिटी है। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो इसमें पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त की बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक और ख़बर मैं आपको बताऊं, बाकी ख़बरें इंशाल्लाह आपको रात में बताएंगे। जो स्पीकर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने ख़त लिखा है और ख़त लिखा था और उन्होंने कहा ये आइन के मुताबिक है और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़ कर खड़ा हो। कोर कमांडर सूबे में पाकिस्तान की फ़ोर्स को लीड कर रहे हैं। सूबे में जो काम हो रहा है उसको सूबाई असम्बली देख सकती है, आइन इसे इख्तियार देता है। जब उन्होंने नहीं मानना होता तो मार्शल लॉ लगा देते हैं। जब तक ऐसी बात तब तक आइन मौजूद है। आइन के तहत मामलात चलेंगे। मार्शल लॉ लगाना हो तो लगा लें। रूल्स के तहत हम किसी की भी ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, यहाँ आइन पाकिस्तान है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, आइन पाकिस्तान है और कोऑपरेट करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आप अपना ताल्लुक़ अच्छा रखें ना, आप अपना ताल्लुक़ भी बेहतर रखें। आप जब ये कहेंगे कि वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और आप कहेंगे हम नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, और आप कहते हैं हमसे इजाज़त लें कि अगर आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं हमसे इजाज़त लें, तो फिर मामलात ख़राब रहेंगे, लड़ाई झगड़ा फिर भी रहेगा। और ज़ाहिर बात है फिर जब लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके नताइज तो अच्छे नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इसमें जो स्वाति साहब हैं उनको भी मैच्योरली बिहेव करना चाहिए और मेरे ख़्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। मुझे जो लगता है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कोर कमांडर या उनकी टीम ब्रीफिंग देती है, मेंबरान सूबाई असम्बली को ब्रीफिंग देती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूर बताना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को बताएं जिनको पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, उनको एजुकेट करें, उनके सामने लहराएं वो तमाम एविडेंस कि भाई ये देखो, आंखें खोलो, अकल खोलो, किस तरह से अफ़गानिस्तान तुम्हारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, तो अकल के नाखून लो। तो उनको करना चाहिए, बताना चाहिए। ना बताना या वो कर देना उनके पास तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर फिर तनकीद होगी और ज़्यादा तनकीद अट्रैक्ट होगी। बहरहाल जनाब, ये इस वक्त का व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे चंद घंटों पर फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।